रीडिंग बुक्स एफिशिएंटली सीरीज़ के पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम किसी बुक को रीड करते हैं तो जो 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं वो ये है कि रीडिंग स्पीड और रिटेंशन, है ना? इन दोनों को अगर हमें मैक्सिमाइज़ करना है तो हमें 2 तरह से सिचुएशंस का चार्ज लेना होता है ना? एक तो ये इंटरनल सिचुएशन, एक एक्सटर्नल सिचुएशन, है ना? इंटरनल सिचुएशन के बारे में हम बात करेंगे पार्ट 3 के अंदर, है ना? इस वाले पार्ट में यानी कि पार्ट 2 के अंदर हम बात करेंगे एक्सटर्नल, कि एक्सटर्नली हम क्या करें ऐसा जिससे कि हमारी जो रीडिंग स्पीड है वो सही से बनी रहे। हम रीडिंग करते वक्त, कुछ भी रीड करते वक्त, ठीक है, अभी मैं सिर्फ प्योर रीडिंग की बात कर रहा हूँ, मैं नोट मेकिंग की और सॉल्विंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्योर रीडिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्योर रीडिंग जब मैं कर रहा हूँ यानी कि मैं सिर्फ सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स पढ़ रहा हूँ जब मैं, तो मैं किन चीज़ों का ध्यान रखूँ जिससे कि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ, मेरी स्पीड मेंटेन रहे और एक अच्छी स्पीड रहे रीडिंग करने की, है ना? और साथ ही साथ ये हो कि मेरा रिटेंशन भी मैक्सिमाइज रहे, है ना, अच्छा रहे। तो मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको करनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि जब आप रीड कर रहे हो तो आपको अपने साथ पॉइंटर रखना चाहिए, है ना? वो एक पेन हो सकता है, ज़रूरी नहीं आप पेन को चलाओ, ठीक है? वो पेन हो सकता है ना? वो कुछ भी हो सकता है, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको क्या कर रहे हो आप, लाइन बाय लाइन आप उस पॉइंट को मूव कर रहे हो एक पॉइंटर की तरह, कि जैसे जैसे आप लाइन रीड कर रहे हो वो पॉइंटर भी मूव कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि हो सकता है कि रीड करते वक्त आप इधर उधर भटक जाओ, है ना? लेकिन जब पॉइंटर चलता रहता है, पॉइंटर की एक पेस मेंटेन है, तो आपको भी अपनी पेस मेंटेन करनी पड़ेगी, है ना? दूसरी चीज़ ये कि जब आप बुक को रीड कर रहे हो, है ना, तो आपको बुक के सेंटर पे ध्यान देना होता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर मान लो पलंग पे लेट के पढ़ रहे हैं या बुक रीडिंग कहीं टेबल पे कर रहे हैं, तो एक हाथ लगा होगा मुंह पे, है ना, और टिका होगा, स्टैंड लगा होगा ठीक है ना, और टेढ़ी या तिरछी नज़रों से देख रहे होंगे बुक को और कर रहे होंगे। इस तरह से नहीं करते, ठीक है। जब अपन एक बुक का पेज रीड कर रहे हैं तो हमारे बिल्कुल आंखों के सामने बुक का सेंटर होना चाहिए, समझ रहे हो? आंखों के सामने, बिल्कुल आंखों के सामने, नॉर्मली इन फ्रंट, है ना, नॉर्मली इन फ्रंट, कि जो नॉर्मल अगर निकल रहा है बुक के प्लेन से तो वो आपकी आंखों में घुसना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपका विजन होना चाहिए और आप देख रहे हो माइनस थीटा से लेकर प्लस थीटा तक, फिर आप आ रहे हो माइनस थीटा पे, माइनस थीटा से लेकर प्लस थीटा तक, इस तरह से। आई होप आप थोड़े पीसीएम बैकग्राउंड के हो तो आप फील कर पा रहे हो इस बात को, माइनस थीटा से थीटा क्या होता है ना। लेकिन आपको क्या रखना है, बिल्कुल सेंटर में रखना है ना। ये नहीं कि बुक किसी कोने में पड़ी, बुक राइट साइड में पड़ी है, लेफ्ट साइड में पड़ी है, आप दूर से पढ़ रहे हो, नहीं, ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको बुक को सेंटर में रखना है जब आप रीड कर रहे हो, जब आप प्योर रीडिंग कर रहे हो तब की बात है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट ये कि जब भी आप रीड कर रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है जो कि आपको ओवरवेल्म कर रहा है, मतलब यार कुछ ज़्यादा ही कंटेंट हो गया, मैं इसको एक बार में अपने माइंड में रख नहीं पा रहा हूँ, तो फिर आप क्या करोगे, तो आपको अंडरलाइनिंग का यूज़ करना है। ध्यान रखना, पहली बार में हाईलाइट मत करना प्लीज़, क्योंकि पहली बार में हमें लगता है सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, तो अपन आधे से ज़्यादा पैराग्राफ जो है वो हाईलाइट कर देंगे जो किसी काम का नहीं होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे, बहुत ही लाइट पेंसिल से या बहुत ही लाइट पेन से, है ना, जैसे कि बॉल पेन हो गया, उससे अपन ने उसको हाईलाइट कर दिया, जो भी अपने को ऐसे पॉइंट लगे जो कि ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो रहे हैं, तो हमने क्या किया, उनको अंडरलाइन कर लिया। पहली बार में हमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है बुक के अंदर आप कुछ लिखना चाहो छोटा सा, वो आप लिख सकते हो, है ना। तो अब जब आप क्या करते हो, जब आप बुक रीडिंग कर रहे हो तो आप सिर्फ अंडरलाइनिंग का यूज़ कर सकते हो, या बेहतर रहता है, ये मोस्ट इफेक्टिव रहता है कि आप अलग अलग तरीके की चीज़ों का यूज़ करो। आप अपने मन से बना लो कि अगर मैं किसी चीज़ को स्टार मार्क करता हूँ तो इसका ये मतलब है ना, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर 2 स्टार लगाता हूँ तो इतनी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के अपने आप साइंस बना लो कि मैं अगर किसी चीज़ पे एरो बना रहा हूँ तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या अगर मैं किसी चीज़ पे लिख रहा हूँ DDR तो फिर इसका मतलब ये है कि डू ड्यूरिंग रिविजन, है ना। या फिर मैं किसी पे लिख रहा हूँ CIA यानी कि चेक इट अगेन, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपनी टर्मिनोलॉजीज बना लो, है ना, अपनी खुद की टर्मिनोलॉजीज बनाओ, वो आपके लिए बेस्ट वर्क करेंगे। मुझसे मत पूछना क्या टर्मिनोलॉजी बनाते हो, ठीक है, मैंने आपको कुछ एग्जांपल दे दिए इस तरह से, तो आप उनको मार्क करते जाओ। तो जब ऐसे आप मार्क करते जाओगे ना, तो जब आप उसको दोबारा रीड कर रहे होगे तो वो रीडिंग जो है वो बहुत इंटरेक्टिव होगी, समझ रहे हो। इससे आपको रिटेंशन बढ़ेगा कि आपने वहाँ DDR लिखा था, यहाँ पे आपने CIA लिखा था, है ना, यहाँ पे आपने लिखा था DP यानी कि डू प्रैक्टिस, ठीक है। अब कुछ भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे आपने स्टार बनाया था, यहाँ पे आपने छोटा सा एरो बनाया था, यहाँ पे आपने कर्ली एरो बनाया था, है ना, यहाँ पे आपने एरो मार के डबल अंडरलाइन किया था तो आपके अलग अलग साइंस के अलग अलग मतलब हो सकते हैं, है ना। तो चौथी चीज़ ये है कि आप साइंस का यूज़ करो। जब आप साइंस का यूज़ करोगे तो आपका रिटेंशन इससे इंक्रीज होगा, है ना। जब आप प्योर रीडिंग कर रहे हो और कंटेंट ओवरवेलमिंग हो रहा है ना, और सिर्फ अंडरलाइनिंग से काम नहीं चल रहा, तो
ये नहीं कि अंडरलाइनिंग से सामने चल रहा तो हाईलाइटर उठा लिया पिंक कलर का गंदा सा और करने लग गए कुछ भी, ऐसे नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अलग अलग साइंस का यूज़ करोगे। तो अपने लिए साइंस बना लो कि आप किस साइंस से आप क्या मतलब समझोगे, है ना। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप रीड कर रहे हो, है ना, और आपको स्पीड में रीडिंग करनी है, स्पीड में एक पर्टिकुलर स्पीड को मेंटेन करते हुए रीडिंग करनी है, तो आप रीड करते वक्त बोलोगे नहीं। जब आप रीड करते करते बोलते हो तो आपकी रीडिंग स्पीड कम हो जाती है। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो कि आप एक काम करो, जब आप रीड कर रहे हो तो बोल बोल के रीड करो, एक बिना बोले रीड करो, ठीक है। सिंपल पॉइंटर को एक अच्छी पेस से मूव करवा के, है ना। समय के साथ साथ पॉइंटर की पेस आपको बढ़ानी है ना, कि आप पेन लेके बैठे हो, लाइन बाय लाइन वो पेन जा रहा है ना, और आपकी नज़रें भी वहीं जा रही हैं, और वो चीज़ जो है उस चीज़ की जो स्पीड है वो बढ़नी चाहिए, है ना। पेन की जगह उंगली हो सकती है आपकी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट ये है कि आपको रीड करते वक्त बोलना नहीं है। अगर आपको स्पीड में रीडिंग करनी है तो, अगर आप स्पीड चाह रहे हो उस वक्त तो, या फिर अगर मान लो कहीं ऐसा हुआ कि आप अटक गए, तो फिर आप बोल बोल के उस चीज़ को क्लैरिफाई कर लो। जहाँ पे भी स्पीड ब्रेकर आया है ना, वहाँ पे आप बोल बोल के उस चीज़ को क्लैरिफाई कर लो अपने मन में, उसको अच्छे से देख लो। लेकिन जब आपको स्पीड रीडिंग करनी है, जब आपको फ्लो मेंटेन करना है, तो फ्लो मेंटेन जब आप करना चाह रहे हो तो आप बोलो मत, है ना। और जब आप रीड कर रहे हो, ठीक है, ये बोनस, ठीक है मैंने बोला था 5 चीज़ें बताऊंगा, बोनस है। बोनस ये है कि जब आप रीड कर रहे हो तो ऐसा सोचो कि जो ऑथर है, कोई भी हाइपोथेटिकल ऑथर है, वो आके आपको बोल रहा है। सपोज आप केमिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हो, तो मान लो आप केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रीड कर रहे हो, तो अपने कोचिंग टीचर की आवाज़ जो है, ऐसा सोचो कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपके जो कोचिंग वाले टीचर हैं या जिनने भी आपको केमिस्ट्री पढ़ाई है, या सपोज मुझसे पढ़ते हो, तो मेरी आवाज़ आनी चाहिए। तो ऐसे पढ़ना जैसे मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हो। ऐसे पढ़ना जैसे कि वो टीचर बोल रहा है जिससे आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा था, है ना। ऐसे रीड करना, समझ रहे हो। तो इससे क्या होगा, तुम अपने मन में इमेजिन कर रहे हो, ऐसा कहीं नहीं हो रहा है एक्चुअल में, लेकिन मन में इमेजिन करोगे तो इससे ये चीज़ पॉजिटिवली वर्क करती है। तुम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, इन 6 की 6 चीज़ों को तुम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो और बता सकते हो कि 3 दिन में तुम्हें क्या रिजल्ट देखने को मिला। समझ रहे हो, ये चीज़ ऐसी है जो कि 3 दिन में एप्लीकेबल है, 3 दिन में तुम्हें रिजल्ट शो कर देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 3 दिन में रिजल्ट शो कर दिया इसका मतलब तुम और नहीं करना, ठीक है, तुम्हें इसको करते रहना है। ऑलराइट, तो आई होप आपको कुछ हेल्पफुल पॉइंट्स पता चले होंगे, है ना। अगर आपने वीडियो ध्यान सुनी है तो, है ना। और डेली रिचुअल डेली ड्रिल करना मत भूलना, है ना। रिचुअल के अंदर एक और रिचुअल ऐड हो गया है, रिचुअल वाली सीरीज जरूर देखना, वहाँ पर रिचुअल्स ऐड होते रहते हैं, ठीक है। तो अपना नया रिचुअल क्या है अभी, एक तो पुराना रिचुअल क्या था कि हमको कमेंट करना है सारी अपने भाषा में क्या था, और कोई एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो कि आपने इस वीडियो से सीखी, है ना। जो भी आपने पॉइंट सीखे कमेंट्स में लिखे, है ना। उनमें से कोई एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो कि आप अब भी अप्लाई करोगे, अब भी राइट नाउ अब भी। तो बताओ भाई क्या है वो पॉइंट, है ना। कमेंट्स में बता देना, जब सब कुछ लिखोगे, 5-6 पॉइंट लिखोगे अपने, तो उसमें बता देना ये पॉइंट मैं अब भी अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो अब भी अप्लाई करो। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।